हैं और बीपीसीएल के स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक देवेंद्र। और इन्होंने बीपीसीएल की एवरेज प्राइस अपनी 318 जो है बता रखी है और फ्यूचर प्रॉफिट्स तो मेरे ख्याल से ये लंबी अवधि का ही एक नज़रिया पकड़कर चल रहे हैं गौरांग। चलिए, यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट कॉल्स के हिसाब से बेरिश एक मोमेंटम गौरांग बनता दिखाई दे रहा है बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडिया की अगर हम बात करें। आपका क्या व्यू और देवेंद्र को लेकर क्या सलाह? देखिए कविता, ऐसे तो बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। इसके साथ साथ जो ये हो गई आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसी जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, ये जो दो सरकारी कंपनियां हैं, वहां की खरीदारी की राय है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि छोटी मध्यम अवधि में जिस प्रकार से घोषणाएं अमेरिका से टैरिफ को लेकर के हो रही है और अब थोड़ा बहुत समझदारी से आगे चलने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने करी है, ऐसी परिस्थिति में कच्चे तेल के दाम आने वाले समय में थोड़े बहुत नरम रहने की संभावना है। तो एक प्रकार से इन्वेंट्रीज बिल्डअप लंबी अवधि की अगर आप बात करें, यानी कि लंबी अवधि के लिए अगर कच्चे तेल के दाम नीचे रहते हैं तो इन्वेंट्रीज को लेकर के जो एडजस्टमेंट होना है वो हो जाता है और फिर थोड़ा बहुत मार्जिन्स जो होते हैं रिफाइनिंग के वो सुधरने के आसार। उसके साथ साथ क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं तो अनुमानित हर साल आपको 20% के आसपास डिविडेंड मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, लेकिन वो एक केवल मापदंड नहीं है कविता जिसके आधार पर हम निवेश करते हैं। हम निवेश करते हैं कि शेयर के दाम में भी वृद्धि हो, नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर। तो समय लगेगा मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी बहुत स्थिरता नतीजों को लेकर के आने के लिए, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। 200 के नीचे, माफ कीजिएगा, 300 के नीचे और 280 के करीब मुनाफी वसूली की बाजार में आता हुआ दिखता है तो नया निवेश भी कर सकते हैं। और अगर ऊपरी स्तर पर आपने लिया है तो 300 के नीचे और 280 के आसपास थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं आप। विस्तृत नजरिया आपको स्टॉक प्लस पर मिलता हुआ। बढ़ते हैं मोटर्स पर। गौरांग, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरिफ खान का सवाल लेते हैं कोलकाता से। टाटा मोटर्स में खरीदारी कर रखी है, होल्ड करना चाहते हैं और 635 ये है इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता, पहले तो निवेश का स्तर बहुत महफूज अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और लक्ष्यांक में अगर आप बात करें तो फिलहाल जो भी परिस्थितियां हैं, खास करके जैगवार लैंड रोवर जो पहले एक्सपोर्ट्स होती थी अमेरिका को, वहां पर थोड़ी बहुत विराम लिया क्योंकि टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन हमें लग रहा है कि बाकी अन्य परिस्थितियां काफी सकारात्मक है। पहले तो विभाजन होने की बात, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अलग रूप में लिस्ट होगी। दूसरी, बैलेंस शीट जो डेट है वो कम करने की बातें की, वो भी संभव है आने वाले भविष्य में। लंबी अवधि के लक्ष्यांक जो है निर्धारित किए फिलहाल वो करीबन 850 के पार के हैं। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर खरीदा हो टाटा मोटर का शेयर तो इस स्तर से नीचे आता है 625 के आसपास या 630 के आसपास, तो मेरे ख्याल से आप नया निवेश भी कर सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लेवल्स दर्शक के तो हमारे बहुत अच्छे हैं और अगर किसी ने ऊंची बाइंग भी कर रखी है तब भी आपको लंबी अवधि के लिहाज से रुकने की ही सलाह दी जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदा हुआ है हमारी दर्शक कोमल ने, और उन्होंने 32 के भाव पे खरीदा हुआ है और क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, 2000 काउंटर्स लिए इन्होंने। अब सवाल उनका ये है कि क्या आने वाले समय में 10 साल का नज़रिया अगर हो, 10 साल में क्या ये एचडीएफसी बैंक बन पाएगा? कविता, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये विचारधारा लेकर के चलते हैं। जी बिल्कुल। पहले भी कविता हमसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो हमने कहा था कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से एचडीएफसी बैंक बन सकता है तो आप अनुमान लगाए एचडीएफसी बैंक क्या बन जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक जो आज है उसकी परिस्थिति बहुत अलग थी, प्रतिस्पर्धा कम थी और कामकाज बेहतर हो रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बैंक बनेगा या नहीं बनेगा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि हमारी खरीदारी की राय है और फिलहाल करीबन 75 के आसपास के लक्ष्यांक है
नतीजे तीसरी तिमाही के जो आए हैं, चौथी तिमाही के माफ कीजिए जो आए हैं, उसमें सुधार देखा है। ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है कविता, वहां पर और सुधार आने की संभावना है। इनका एक दिक्कत था, एमएफआई सेगमेंट को जो एक्सपोजर था वहां पर एनपीएस ऊपर की तरफ आए थे, प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी थी, लेकिन वो सुधार धीरे धीरे होगा, ऐसा मैनेजमेंट भी बता रहे। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। 10 साल का आपका नजरिया, मेरी इतनी विनती होगी कि आप निरंतर समीक्षा कीजिए अपने निवेश की और नतीजों पर ध्यान दीजिए। के एक दर्शक हैं जो देख रही हैं हमें, और उन्नति मेहरोत्रा इनका नाम है। सीडीएसएल इन्होंने खरीदा हुआ है, मैं जानती नहीं हूँ आपकी कवरेज में है या नहीं। बाइंग प्राइस 1166 है और 5 साल तक होल्ड आती हैं। देखिए कविता, मैं सीधे सीधे टिप्पणी तो सीडीएसएल पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र है यानी कि कैपिटल मार्केट्स, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। हमारी खरीदारी की राय कैम्प्स में है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, कैम्प्स के ऊपर हमारी खरीदारी है। लेकिन मैं क्षेत्र के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि सारी कंपनियां कविता शेयर बाजार के रुझान के ऊपर निर्भर है। हमारा ये मानना है जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में कि शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा तक बेहतर कामकाज करेगा, भारतीय शेयर बाजार। वैसी परिस्थिति में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भी उतना ही बेहतर रुझान लेकर के आएगी। निर्भर करेगा कौन सी कंपनी कौन से क्षेत्र में, यानी कि आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जैसे कि बीएससी, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइडर है जैसे कि कैम्स है, सीडीएसएल है, या फिर आप इंटरमीडिएटरीज यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस। तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं बेहतर रुझान करेगी, क्योंकि हमारा आकलन ये कहता है कि शेयर बाजार भारत का आने वाले 3 साल 5 साल और उससे ज्यादा तक बेहतर रुझान लेकर के आएगा। कंपनी अच्छी और सक्षम है, सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कंपनी है सीडीएसएल पर। हमारे दर्शक हैं और इनका सवाल आईआरएफसी, और इन्होंने 140 के भाव दिया, 100 शेयर इनके पास हैं और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। तो गौरांग सर, आईआरएफसी कैसा लगता है आप? प्रशांत भाई, यहाँ पर भी मैं क्षेत्र सीमित रहूंगा क्योंकि विशेष टिप्पणी करना मुश्किल हमारे यहाँ नहीं है, कवरेज नहीं है इसके कारण। लेकिन हाँ, जैसे मैं शेयर बाजार के बारे में अभी कविता से बात कर रहा था, वैसे ही आप भारतीय रेल को ले लीजिए। हम कभी सोच नहीं रहे थे कुछ वर्षों पहले के बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मुंबई में शुरू हुई, वंदे भारत जैसी एक ट्रेन कल्पना में हुआ करती थी, वास्तविकता में होने की बहुत दूर की बात हो जाती थी। लेकिन आज परिवर्तन इतना बेहतर तरीके से भारतीय रेल की छवि में हुआ है कि न तो सिर्फ आपको बुलेट ट्रेन या वंदे भारत देखने मिल रही, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिकीकरण रेल पटरियों का, आधुनिकीकरण डिब्बों यानी कोचेस का, आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का, और एक बहुत ही अहम मुहिम जो भारतीय रेल और रेल मंत्रालय ने शुरू की वो है सोल्यूशन टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये सभी चीजें मेरे ख्याल से आने वाले कई वर्षों तक सकारात्मक रुझान लेकर के आएगी उन सभी कंपनियों पर जो भारतीय रेल से जुड़ी हो, फिर वो आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो, आरबीएनएल हो, और बाकी अन्य रेलटेल वगैरह जो भी कंपनियां हैं, या फिर जुपिटर वैगन्स, या फिर टीटागर वैगन्स, या फिर टीटागर रेल जैसी कंपनियां हो। सभी कंपनियां लंबी अवधि के लिए बेहतर रुझान लेकर के आएगी। ऑलराइट, के स्तर पे, और इनका ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल की ही मेरी खरीद है, तो क्या नजरिया बन रहा है, क्या करना चाहिए? तो गौरांग सर बताइए, ट्रेंट इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 6000 के आसपास की। तो प्रशांत जी देखिए, क्षेत्र पसंद आता है और यहाँ पर हमारी कवरेज तुलना वाली कंपनी में या प्रतिस्पर्धा वाली कंपनी में बात करना चाहूं तो शॉपर्स स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये दो खरीदारी की राय है। ट्रेंट टाटा समूह की कंपनी पिछले 1.5-2 साल में सबसे बेहतरीन रुझान लेकर के ये कंपनी ने प्रदर्शन किया है, लेकिन ऊपरी स्तर से काफी नीचे आया है। कंपनी सक्षम और मजबूत है और क्षेत्र हमें अच्छा लगता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है ट्रेंड पर। ऑलराइट, टर्नल पर हमारे दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल था अग्रवाल जी का, जालना महाराष्ट्र, और इनके पास 2 स्टॉक्स हैं गौरांग सर। एक तो बजाज फिनसर्व, इन्होंने 1575 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और एचडीएफसी बैंक इन्होंने 1460 भाव पे खरीदारी की हुई है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है इन दोनों स्टॉक पे? प्रशांत जी देखिए, बजाज समूह की कंपनी बजाज फिनसर्व काफी समय पहले हमारी खरीदारी की
थी, फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। इसी समूह की एक दूसरी प्रतिस्पर्धा कंपनी है बजाज फाइनेंस, जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो सक्षम और मजबूत कंपनी, उनका नेटवर्क जो है बजाज फिनसर्व का, वो काफी अच्छा है। अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के जो एक परिस्थिति खड़ी हुई थी कुछ एनबीएफसी को लेकर के, वो अब दूर हुई है, जिस प्रकार से स्पष्टीकरण आरबीआई की तरफ से आया है। दूसरा का निवेश एचडीएफसी बैंक में नतीजे अनुमान के मुताबिक और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ने लंबी अवधि के लिए निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है एचडीएफसी बैंक पर। ऑलराइट, चलिए इस बीच एक और सवाल, इनफैक्ट रियलिटी क्षेत्र पर आपसे बात नहीं हुई है गौरांग। अब तमाम जो तेजी हमें दिखाई दे रही है, इस बीच आपकी क्या कवरेज किस स्टॉक पर इस क्षेत्र में? आकलन ये कहता है कविता कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बेहतर रुझान लेकर के आएगा। ब्याज दरों में कटौती होती है ना कविता, तो सबसे पहले फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलता है, और एक बेहतर रुझान रियल एस्टेट का भी सकारात्मक असर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर आता है। लेकिन आपका प्रश्न रियल एस्टेट है, तो हमारी खरीदारी की राय डीएलएफ पर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमारी बनी रहने की राय है। इसके अलावा शोभा लिमिटेड और स्टेट्स, ओबराय रियल्टी पर भी हमारी जो पहले खरीदी थी, हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, तो वहां पर बिकवाली राय है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर आप बने रह सकते हैं। शोभा लिमिटेड जो मैंने नाम लिया, ये दक्षिण भारत, प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड दक्षिण भारत कंपनियां हैं, यहाँ पर भी बने, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। और रियल एस्टेट सेक्टर कविता बहुत बदलाव हुआ है बेहतरीन के लिए, यानी कि अनुशासन आया है जो पहले नहीं था रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन ये सब आने के बावजूद भी जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो ये सबसे पहला क्षेत्र है जो धराशायी हो जाता है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा दोनों ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये है राय मिलती हुई इस वक्त आती हुई रियल एस्टेट सेक्टर पर। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। एचएएल पर हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने राय जाननी चाहिए। अर्घा साहा नाम है इनका, और 4101 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। गौरांग सर बताइए, एचएएल काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे बाइंग है इनकी, 4101 की, फिलहाल 4300 के ऊपर है। डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, क्या राय बनती है आपकी? देखिए, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, और रक्षा क्षेत्र में जब कभी भी हमने हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर आकर के बुनियादी दर के आधार पर राय दी है रक्षा क्षेत्र में, तो हमने निम्र विनंती यही कही है कि आपका नजरिया 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का नहीं होना चाहिए प्रशांत भाई। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए, क्योंकि ये जो उपकरण बनाती है, या फिर खास करके एचएएल जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, अब उसका और नए अवतार आएंगे, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड के नाम पे काफी प्रसिद्ध है। इन सब में समय लगता है एक प्रोटोटाइप बनाने से मास स्केल प्रोडक्शन तक। तो रक्षा क्षेत्र में आपका नया हो तो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। एक अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अलावा ये सिर्फ कंपनियों के नाम ले रहा हूं प्रशांत भाई, आपके दर्शकों को लाभ मिले कि कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है। राय नहीं है खरीदारी या बेचने की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, बीईएल, भारत डायनामिक्स, बीएचईएल और बीईएमएल, ये सभी कंपनियां जो है वो सरकारी कंपनियां और ज्यादातर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं। करेंगे गौरांग सर एक विस्तृत नजरिया देने के लिए और हमारे तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई का इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जो राय हमने आपके समक्ष रखी पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर अपना समय देने के लिए आपके लिए, और साथ ही